अभिवादन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी से अनुरोध करते हुए नमस्कार, सादर प्रणाम, शुभ प्रभात। प्राणदायिनी मां गंगा देवी की नदी के तट पर, पावन तट पर स्थित हमारा ये जनपद गाजीपुर अपनी ऐतिहासिक धरा को, वीर भूमि की इस पावन धरा पर कोटि कोटि नमन करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों को कि आज 692 करोड़ रुपए की लागत की 268 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थियों को लाभांश हेतु वितरण सामग्री प्रदान करने के आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनंदन, वंदन, स्वागत। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव, जिसके लिए मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों से और सभी सम्मानित पदाधिकारीगणों से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से भक्ति और शक्ति का प्रतीक गदा देकर अभिनंदन, वंदन, आतिथ्य सत्कार परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये हमारी वीर भूमि, पावन धरा, आध्यात्मिक धरा जनपद गाजीपुर की और भक्ति और शक्ति का प्रतीक गदा देकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए जिला प्रशासन, माननीय श्री जिलाधिकारी महोदय जी से, श्री पुलिस अधीक्षक जी से, श्री मुख्य विकास अधिकारी महोदय अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे जनपद गाजीपुर की एक जिला एक उत्पाद ODOP की ये प्रतीक जूट से निर्मित एक खूबसूरत सी वॉल हैंगिंग देकर आतिथ्य सत्कार करता हुआ हमारा जिला प्रशासन एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आतिथ्य सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस्लाम तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। गाजीपुर में लघु काशी है, इसलिए हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा के तट पर बसे गाजीपुर में, ऋषि परंपरा के गाजीपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर बैठे MLC श्रीमान चंचल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सपना जी, प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री ओम प्रकाश जी, विधायक बेबी राम जी, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, गाजीपुर की पहचान इसी परंपरा में है। गाजीपुर की पहचान देश की सुरक्षा में लगे नौजवानों पर है। गाजीपुर की पहचान फौज में लगे नौजवानों पर है। लेकिन कुछ सालों से इसकी पहचान हो गई थी अपराधियों का। इसकी पहचान हो गई थी अपराधियों का। खौफ होता था गाजीपुर से गुजरने पर। जब रात को 8 बजे के बाद अगर गाजीपुर से कोई निकलता था तो लगाते थे, ना बाबा ना, 8 बज गया है, गाजीपुर से होकर मत गुजरना। यह पहचान कुछ अपराधियों का नष्ट हो गया था। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन है, इस खौफ को खत्म करा दिया। आज गाजीपुर में व्यापार करने के लिए लोग आ रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहां पर इन्वेस्ट करने की जमीन मांग रहे हैं, वरना खौफ था। आप देखिए, एक तरफ गाजीपुर के, एक तरफ काशी है जहां बड़े उद्योग हैं, साड़ी कारोबार है, और दूसरी तरफ हमारे पास मऊ मुबारकपुर है जहां साड़ी के कारोबार है। लेकिन गाजीपुर में साड़ी के व्यापारी कभी आए नहीं, क्योंकि यह इसकी पहचान हो गई थी अपराधियों के बल पर। जबकि यहां पर सेना में लोग, फौज में यहां के नौजवान देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा करते हैं। कुछ कारणवश ऐसा पहचान हो गया था कि पूर्वांचल के अपराधियों की राजधानी कोई है तो गाजीपुर है। लेकिन महाराज जी ने आपने
कमाल किया। चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, चाहे गाजीपुर है, इसको पूरे प्रदेश में अपराध को नस्तनाबूद कर दिया। आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज यहां पर लाखों लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 90,000 लोगों को यहां पर आयुष्मान कार्ड दिया गया, 4 लाख के ऊपर लोगों को शौचालय दिया गया। क्या सच नहीं है? रात में जब ये गुजरते थे किसी गांव में, तुम्हारी घर की इज्जत सड़क के किनारे बैठी हुआ करती थी और गाड़ी की लाइट पड़ते ही मजबूरी में खड़ा होती थी। हम 12 विधायक थे, यहां पर सपा की सरकार थी, गाजीपुर कई मंत्री थे। माननीय मोदी ने कहा कि घर घर में चाहिए शौचालय, तो प्रदेश सरकार ने, अखिलेश यादव ने शौचालय काम को आगे नहीं बढ़ाया। जब 14 में मुख्यमंत्री आते योगी जी, तब ले जाकर गाजीपुर के अंदर घर घर में शौचालय पहुंचा है। ये कमाल कोई किया है तो मोदी और योगी ने किया है। घर की इज्जत का सम्मान किया है तो मोदी और योगी ने किया है। चारों तरफ सड़कों का जाल, रेल का विकास, रेल का विस्तार, सड़कों का विस्तार, राजकीय मेडिकल कॉलेज। छोटी सी घटनाएं हो जाए तो भागते थे बनारस, एक्सीडेंट हो जाए बनारस गोरखपुर, और रास्ते में दुर्घटनाएं हो जाती थी, मौतें हो जाती थी। अब यहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभिनंदन है। हम याद है कि 2012 में जब विधायक हुआ करते थे तो गाजीपुर कई मंत्री हुआ करते थे, तब अखिलेश यादव प्रस्ताव लेके आए थे कि प्रदेश में जितने भी कब्रिस्तान है, सरकार उनको फंड से उनकी बाउंड्री कराएगी। मैं विधायक था, हम उनके मांग किए विधानसभा के अंदर, क्या आप कब्रिस्तान की बाउंड्री कराइए अखिलेश यादव जी। लेकिन क्या हिंदू होना अपराध है? उसका शमशान घाट भी अच्छा बनना चाहिए, लेकिन शमशान घाट नहीं बनाया गया। अखिलेश यादव का प्रिय था जालीदार टोपी पहनने वालों का केवल कब्रिस्तान का बाउंड्री करा रहे थे, और तिलक लगाने वाले हमारे जो हिंदू हैं उनका वहां पर शमशान नहीं बनाया गया। यह अंतर था। आज माननीय योगी मोदी जी हैं, बिना भेदभाव का लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि, लाखों किसानों को शौचालय, लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि, शौचालय, अन्नदान, यह बिना भेद का है। न ऊंचा है न नीचा है, न हिंदू न मुसलमान है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने केवल एक काम करते थे, देख करके पहचान करके जो मंदिर में जाने से परहेज करते थे। आज काशी के लोग धन्यवाद कहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी काशी आते हैं, तब बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। यह परंपरा भ्रम बना रखा था कि मंदिर नहीं जाना है, उनका हमें जाली वालों को वोट चाहिए, परहेज करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए बिना भेदभाव का अनाज भी देते हैं, शौचालय भी दिया गया है, मकान भी दिया गया है। चाहे कोई तिलक वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, परहेज करने की परंपरा माननीय योगी, माननीय मोदी में नहीं है। आपका महाराज जी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और गाजीपुर का जो ऐतिहासिक विकास कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस्लाम एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस, मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देखा भाई, तय जोर से नारा लगावा सब लोग। तय भारत माता की, मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, भारत माता की। गाजीपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज गाजीपुर वासियों के लिए 692 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण का कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान भाई राज्य मंत्री
माननीय रविंद्र जायसवाल जी, भाई एमएलसी चंचल सिंह जी, विधायक माननीय बेदी राम जी, साहित्य मंच पे सभी मंचासीन सम्मानित साथियों, सामने गाजीपुर के लोगों, विभिन्न गांवों से चलकर आए हुए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई ये समय बड़ी चर्चा बा। समाजवादी पार्टी के लोग कहत हुन की पेपर लीक होत ह, और जब समाजवादी पार्टी का सरकार रहल तब पेपर बिचात रहल। बोला सही बात है गलत है? पेपर बिचात रहल। अब पेपर लेके खरीद के कापी लेके रहरी के खेते में, सरसों के खेते में बैठ के लिखात रहल। नकल मनमान करावल जात रहल सपा के सरकार में। और तो और रहल, नौकरी बिचात रहल, 8 लाख 10 लाख 15 लाख दे नौकरी ले। बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज उस पर विराम लगा दिया और उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया। और आज एक भी नौजवान नहीं कहता कि हमने पैसा देकर के नौकरी पाया है। आज समाजवादी पार्टी के लोग सोचते हैं कि कोई जानता नहीं है, जनता सब जानती है। यही समाजवादी पार्टी के सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 1000 दंगे हुए 5 साल के अंदर, 1200 जन की हानि हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 9 साल के ऊपर हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ना तो कहीं दंगा हुआ ना कहीं कर्फ्यू, पूरा उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है। आज आप उठा के देखिए, जो कल तक असलहा सड़कों पर लहराते थे, गैंगवार चलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विराम लगा दिया। अब कोई माइकलाल सड़क पर असलहा लहराते हुए नहीं दिखाई देता है। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा भाई, ये बतावा गाजीपुर में 7 गो सीट बा, यहाँ भैया प्रभारी रविंद्र जायसवाल जी बाए हैं, अय्या हमने के 7 सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के जिता के देवे के बाद तो कितना लोग तैयार हुआ तो दोनों हाथ उठावा हमरे के नहीं। साथियों देखिए, मैं आपको बताऊं, देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड तो दिया 5 लाख रुपया इलाज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक कई करोड़ रुपया आप लोगों को गरीबों के इलाज के लिए दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गाजीपुर में भाई चंचल सिंह जी हैं, बेदी राम जी विधायक हैं और हम भी हैं। आप लोग एक काम करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विवेकाधीन कोष में पैसा है। कोई भी व्यक्ति बीमार होता, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया मुख्यमंत्री जी देने को तैयार रहते हैं। और आपको बता दूं, खाली 3 पेपर आप हम लोगों को उपलब्ध कराइए, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट, तहसील से आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 3 दिन 3 पेपर हमको उपलब्ध कराइए। 10 दिन के अंदर डॉक्टर अगर आपका एस्टीमेट 5 लाख 6 लाख 8 लाख बनाएगा तो आपके हॉस्पिटल में रुपया पहुंचाकर बिना पैसे में इलाज कराने का काम हम लोग करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस 2026 में जनवरी से लेकर 22 जुलाई तक 8 करोड़ 45 लाख रुपया खाली अकेले मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर गरीबों के इलाज के लिए विभिन्न हॉस्पिटल में दिया हूं। इस नाते आप लोगों से कहना चाहता हूं, योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखा, हम तो आपसे बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां बैठे ना वही बगलिया हम बैठी ला, और जब रुपया वाला बक्सा खुलेला तो हम कुछ लहाई ले ला, समझते हैं। तब रुपया भाई तो 692 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर को दिए हैं। हम चाहते कि इस बार जो 27 का चुनाव है, सपाई बहुत उछड़त हुआ, सपाई समाजवादी पार्टी का लोग बहुत उछड़त हुआ,
लेकिन ये बता देते सपाई लोग, पड़ी 2027 के चुनाव में 27 सीट भी जीत लेना तो तेरी बहादुरी होगी, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बहुत अहंकार है, चलाते हैं पीडीए, ये कहते हैं हम पीडीए हैं। पीडीए का मतलब आप जानते हैं, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के जमाने में ये अपराधी बनाए गए, बहुत से यादव भाइयों को अपराधी बना दिया गया, आज उसी की वजह से बदनाम है। इस नाते इनके पीडीए का जो अर्थ है, पूरी तरह आपको उदाहरण बता दूं, बगल का आपका जिला है मऊ, मऊ में राजभर की हत्या कर देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, 4 लोगों के नाम एफआईआर होता है। अभी प्रयागराज में प्रदर्शन हो रहा था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें घुस करके समाजवादी पार्टी के लोग 7 लोगों का नाम आया, जिसमें 5 यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के नेता निकले। आपके बगल जिला आजमगढ़ में बारात में राजभर का बेटा गया और उसकी हत्या कर दिया गया, 10 नामजद हुए, समाजवादी पार्टी के 10 नेता निकले। गाजी आजमगढ़ के ही आपके तरवा थाने में राजभर की बेटी की हत्या कर दी जाती है, पकड़ा जाता है समाजवादी पार्टी का नेता। चाहे देवरिया में आपके चौहान की हत्या होती है, राजकुमार चौहान की हत्या करता है समाजवादी पार्टी का नेता। ये लगे हुए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लोगों, तुझे बदनाम करके रख दूंगा, जो तुम काम कर रहे हो वो जनता के बीच में रख करके बताने का काम करूंगा। आज पूरे प्रदेश का माहौल अगर बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। इनकी गुंडाई खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जब वो अपराधी निकलता है कोई अपराध करने के लिए, तो भय लगता है कि कहीं बाबा का बुलडोजर न आ जाए, बाबा के बुलडोजर से भय लगता है। और आज उत्तर प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो झांसी बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे आपका पश्चिम का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका, चाहे मध्यांचल का, 75 जिले में हम लोग जो देख रहे हैं, आज गरीब खुशहाल है, हमारी माताएं बहनें खुशहाल हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी एक कानून बनाना चाहते हैं, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में देना चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 100 विधायक का चुनाव हो तो 33, 30 और 33 महिलाएं जीत के जाएं। 100 सांसद का चुनाव हो तो 30 और 33 महिलाएं जीत के जाएं। लेकिन महिलाओं का विरोध समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने किया, सदन में बिल पास नहीं होने दिया। इस नाते ये महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, पुरुष विरोधी, किसान विरोधी, सबके ये विरोधी हैं। इनसे निपटना बहुत आसान काम है। इनको सुबह सुबह हम दवाई दे देते हैं, दिन भर वो चिंतित रहते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता, इस समय उनको चिंता खाली है, तो मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो अपना काम कर रहे हैं, उनको चिंता खाली है तो ओम प्रकाश राजभर की काम करते चलो। जो उधर तक आप देखते थे, कम से कम हमारे तरफ तो देखो। अब आने वाले 2027 में जो हाल तुम्हारा 2017 में हुआ है, 2017 से भी बुरा हाल करके हम सभी लोग एनडीए के साथी मिलकर हम गाजीपुर की 7 की 7 सीट जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले करने का काम करेंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत करे थे माननीय मंत्री पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की सफलता 9 वर्षों में विभिन्न विभागीय योजनाओं की विकास यात्रा का भी योगदान रहा है, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत है जनपद गाजीपुर की उपलब्धियों तथा विकास परियोजनाओं पर आधारित उसकी विकास यात्रा को प्रस्तुत करती एक छोटी सी लघु फिल्म। महाहरनाथ, बड़ा महादेव और मां कामाख्या के पावन धाम से धन्य जनपद गाजीपुर
जहां आस्था, संस्कृति और वीरता की धारा एक साथ प्रवाहित होती है। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शिव पूजन राय, भागवत मिश्रा, मंगेर सिंह, वीर अब्दुल हमीद और राम उग्र पांडे जैसे सपूतों के शौर्य से गाजीपुर को वीरों की भूमि कहा जाता है। मां गंगा के अर्ध चंद्राकार स्वरूप ने गाजीपुर को दिलाया है लहुरी काशी का सम्मान। गौरवशाली विरासत की भूमि गाजीपुर आज समग्र विकास को भी दे रही है डबल इंजन की रफ्तार। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गाजीपुर माझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया है। एक समय ऐसा भी था जब माफिया राज और अपराधियों के आतंक से नागरिक बेहाल थे। मूलभूत सुविधाएं कागजों में थी। गाजीपुर का विकास ठप था। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में गाजीपुर आज समग्र विकास की कहानी कह रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज नीति के तहत महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्वस्थ गाजीपुर की अवधारणा को साकार कर रहा है। साथ ही आधुनिक ड्रग वेयर हाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बन रहे हैं। मोहम्मदाबाद तहसील में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट 1026 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। गंगा नदी पर रेल कम रोड ओवरब्रिज, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, तारी घाट से गाजीपुर घाट स्टेशन तक बेहतर संपर्क के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सुपर फास्ट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। मां गंगा के पावन तट पर स्थित रामगया घाट और कलेक्टर घाट के साथ ही अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के विरासत का पर्याय है। स्थानीय उत्पाद जूट वॉल हैंगिंग को GI टैग मिलने से नई पहचान मिली है। हैंडलूम, परंपरागत उद्योग और फ्लोरिकल्चर का प्रोत्साहन डबल इंजन सरकार के समग्र विकास की कहानी है। सुव्यवस्थित गाजीपुर में कोर्ट रूम, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम के साथ ही 153 करोड़ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 36 करोड़ से देवकली पंप नहर जीर्णोद्धार परियोजना का कार्य, आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ खेल सुविधाओं को नई पहचान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमियों से आज जनपद गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र जमनिया, मोहम्मदाबाद, जहुराबाद, जंगीपुर, गाजीपुर सदर, सैदपुर और जखनिया के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की ये विकास परियोजनाएं जनपद गाजीपुर के विकास को देंगी नई पहचान। गाजीपुर को और श्रेष्ठ बनाओ, विकास यात्रा को आगे बढ़ाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे जनपद गाजीपुर में 7 विधानसभाएं क्षेत्र गाजीपुर विधानसभा, जखनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद और जंगीपुर की हमारी 268 विभिन्न विकास जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लागत 692 करोड़ रुपए है। जिसके लिए सम्मान आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर ये उपहार, ये सौगात हमारे जनपद गाजीपुर को समर्पित करने का शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके दाहिनी तरफ हमारे 268 हमारी आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। और हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए जनपद निवासियों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका ये प्यार भरा साथ हमारे क्षेत्रवासियों को एक बार पुनः भविष्य में इसी तरह से प्राप्त होता रहे। और अब
विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थियों को लाभांश हेतु वितरण सामग्री प्रदान करनी हेतु एक बार पुनः अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को लाभांश वितरित करें। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसके अंतर्गत श्री अनिमेश रॉय जी, आपको लैपटॉप प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात कन्या सुमंगला योजना के तहत श्रीमती सुंदरी आपको 7,000 रुपए का डेमो चेक और साथ में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात हमारे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के श्री आशुतोष कुमार पांडे जी, आपको डेमो शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से श्रीमती वंदना यादव जी, आपको डेमो शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग से श्री दिवाकर सिंह जी, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड आपको प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत श्री अंचलानंद राय जी, आपको 1,08,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लखपति दीदी योजना के तहत श्रीमती मनोरमा देवी, आपको लखपति दीदी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है क्योंकि आपने अपनी आमदनी साल भर में 1 लाख रुपए कर ली। और हमारे बीच में समूह सदस्य के रूप में श्रीमती मधुबाला भारती प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी समूह की महिलाएं, आपको 14 करोड़ 91 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती सोमारी, आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है 1,20,000 रुपए की अनुदान राशि का। इसके पश्चात मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी श्रीमती पूनम देवी, आपको 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना श्रीमती पुष्पा देवी, आपको राजस्व विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत श्री रितेश कुमार राय जी, आपको 32 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन योजना श्रीमती कंचन यादव, 12,000 रुपए के अनुदान का आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे लाभार्थियों का और हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। और अब इसके पश्चात सनातन संस्कृति की संवाहक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर अपने संकल्प से सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले रचनाकार और वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाले राष्ट्र गौरव और हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को अति विनम्रता के साथ ससम्मान आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शन संबोधन से हम सभी को अभिषिंचित करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, भारत माता के, भारत माता के, गंगा मैया के, गंगा मैया के, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद गाजीपुर के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, लोकप्रिय विधायक जमनिया जहुराबाद, प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रभारी मंत्री गाजीपुर श्री रविंद्र जायसवाल जी,
विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, माननीय विधायक श्री बेदीराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री विजय मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती सुनीता सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सरोजेश सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्ण बिहारी राय जी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी, जिलाध्यक्ष सोहेल देव, राजभर पार्टी श्री सुरेंद्र राजभर जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश त्रिवेदी जी, युवा नेता श्री पीयूष राय जी, युवा नेता श्री अभिनव सिन्हा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र राय जी, भारी संख्या में गाजीपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित गाजीपुर जनपद के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से महाराज गादी की इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा की पावन धारा अभिसंचित करती है, ऋषि मुनियों की तप और साधना से पवित्र इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी गाजीपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य शील गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहाँ के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे, और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है।
गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेनाधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेजर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर सी पूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटेन टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में, याद करिए, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद रामउग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहनों और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में भी। श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला
हमारा गाजीपुर जनपद, बहन और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया, क्यों इसका नाम डूब गया, क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे, क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अंडोप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहन और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया।
कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज एक डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में है। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3-3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे। पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहन और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना,
अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने। बहन और भाइयों, जब हम लोग आए मैं बहुत चक था देख करके, हमने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद फिर जमीन अधिग्रहण की, अलाइनमेंट करते हुए, तय करते हुए कहां से जाना है, और फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तब जाकर के आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, ऐसे ही इन्होंने और भी जगह पाप किए थे। युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से ही सेंधमारी शुरू हो जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पर्व और त्योहार होता था तो पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है, उपद्रव नहीं। हमने तो पहले ही कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, हर नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भी हुआ है। अन्नदाता किसान के लिए फसल ऋण माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर उन अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, ये बराबर देने का काम बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाएगी? बहनों और भाइयों, इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहनों और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही ना हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है,
इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी। और यह डबल इंजन की बीजेपी एनडीए की सरकार ही उसे सकारात्मक दिशा दे करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। नौजवान के लिए नौकरी, नौजवान के लिए रोजगार, नौजवान के लिए स्वतः रोजगार, आज तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा की योजना चल रही है, मिशन रोजगार के कार्यक्रम चल रहे हैं, सीएम उद्यमी स्कीम चल रही है। अनेक ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं जो युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन के कारक बन सकते हैं। बहनों और भाइयों, उस अभियान का हिस्सा हम सबको मिलकर के बनना होगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से कहा है 2047 हमारे लिए वह तिथि होनी चाहिए जो भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बने, यानी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत वह भारत होगा जिसमें गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाया जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम मिल सके, हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपने व्यापार को कई गुना आगे बढ़ा सके। और जहां पर शासन की योजनाओं के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में आधी आबादी बेटी और बहनों का भरपूर योगदान हो, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए।
ये 4 जातियां हैं: गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे गाजीपुर के अंदर भी, गाजीपुर के अंदर आज हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थान का पुनरुद्धार हो रहा है। गाजीपुर लोहरी काशी भी कहा जाता है। इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। मां गंगा के द्वारा धनुषाकार आकृति में इस पूरे जनपद को अभिसिंचित किया जाता है। पहाड़ी बाबा का आश्रम यहां पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है। और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना, एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय। उसे मालूम है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबका आह्वान करूंगा, एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी उस गौरवशाली अतीत की ओर देखना पड़ेगा, जिस गौरवशाली अतीत के लिए कभी इसी धरती से पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी। याद करिए ना, इसी धरती पे लड़े थे वे माफियाओं के खिलाफ। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। याद करिए, सारे प्रमाण होने के बावजूद उन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है, इसको भी हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, एक लंबी यात्रा हमारे गाजीपुर ने प्रारंभ की है। एक लंबी दूरी तय करने के जिस निश्चय के साथ यह जनपद आगे बढ़ा है, उस जनपद को हम लोग आज जिन योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, उनमें गाजीपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और
फर्स्ट एंड सेकंड का लोकार्पण हो रहा है। यहां पे गाजीपुर में मनिहारी जखनिया फद्दोपुर मार्ग, इसका भी आज नवनिर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। और मोहम्मदाबाद में विकासखंड भावरकोल के ग्राम गोडौर में राजकीय ITI कॉलेज के स्थापना का कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है और ड्रग वेयर हाउस के निर्माण के कार्य का भी आज लोकार्पण का कार्य यहां पे संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर कई परियोजनाओं के यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो यहां के युवा ऊर्जा से कहूंगा, उनको मिलकर के डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। लगातार यहां पर जिन अभियान को लेकर के डबल इंजन की सरकार आगे काम कर रही है, याद करना, इसी जनपद को 225 करोड़ रुपए की लागत से महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सौगात भी डबल इंजन सरकार ने इसी जनपद को दी है। उसका लोकार्पण पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत गाजीपुर के कार्य का लोकार्पण भी एक पहले हो चुका है। 6 पशु चिकित्सालयों के भवनों का, पर्यटन विकास की 6 परियोजनाओं का, और यहां पे बाढ़ से कटान के लिए भी अभी जो बाढ़ अवरोधक कार्य किए गए थे उनका भी लोकार्पण का कार्य पहले हम लोगों ने यहां संपन्न किया है। 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास के निर्माण का कार्य भी यहां संपन्न हुआ है। और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में बालिकाओं की दृष्टि से एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम भी यहां पे इससे पहले 10 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हुआ है। पुलिस कर्मियों के लिए बैरक और हॉस्टल का निर्माण भी यहां पर किया गया है। अलग अलग चौकियों में भी, अलग अलग थानों में भी उसकी व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है। और तहसील कासिमाबाद के भी आवासीय भवन के लोकार्पण का कार्य, इसके अलावा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय गाजीपुर के निर्माण का कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है। और अमृत योजना के अंतर्गत भी यहां पे तमाम प्रकार की पेयजल और सीवरेज के अन्य स्कीम को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, अब गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। याद करिए, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, कोई चेहरा नहीं देखता। गरीब है गरीब, हमने उसको एक जाति के रूप में माना। भारत के विकास की आधारशिला है। वह श्रमिक के रूप में, गौपालक के रूप में, किसान के रूप में, मछुआरे के रूप में, कारीगर के रूप में, पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण वह गरीबी का दंश झेलना था। ये डबल इंजन की सरकार ने उसको फ्री में राशन की सुविधा भी दी, आवास की सुविधा का लाभ भी दिया, उसे आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया, रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए और अन्नदाता किसानों को निजी ट्यूबवेल में फ्री में बिजली देने का काम भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। बहनों और भाइयों, फ्री में बिजली देने का काम। रूफटॉप सोलर स्कीम के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आज आप देख रहे होंगे इस योजना का लाभ कैसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली का बिल आधे से भी कम हो रहा है, ढेर सारे लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, हर घर में शौचालय हो, जिसके बारे में राजभर जी यहां कह रहे थे। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो। यहां पे ये कार्य पहली बार हो पा रहे हैं, लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं की सौगात समय समय पर आपको उपलब्ध हुई है।
लगातार उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी, 100 कदम आगे मिलकर के कार्य करेगी। विकास के जिन परियोजनाओं को लेकर के आपके प्रस्ताव आएंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजिए, डबल इंजन सरकार के जनप्रतिनिधि चुन करके भेजिए जो यहां के पैरोकारी कर सकें, न कि फर्जी लाइसेंस बना करके जनता के घरों में डकैती डालने, अवैध कब्जा करने का कोई दुस्साहस न कर सके। इस प्रकार का कार्य हमें करना पड़ेगा, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव में उपद्रव करने वाले लोग नहीं, बल्कि पर्व और त्योहारों के उत्सव को कई गुना खुशहाली में बदलने वाली सरकार चाहिए। और वह सरकार आई है, आज सावन का पहला दिन है। हर हर बम बम के नारे के साथ शिव भक्त निकलेंगे जलाभिषेक करने के लिए। भगवान मार्कंडे महादेव के मंदिर में भी जाएंगे, हर शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। अपने लिए, अपने गांव और अपने नगर के लिए, अपने प्रदेश और अपने देश की खुशहाली के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, मिल करके आगे बढ़िए। मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा, सुशासन इस डबल इंजन सरकार की पहचान है। आपके जीवन में समृद्धि लाना हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ ही आप सब मिलकर के बने, इस विश्वास के साथ 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार गाजीपुर वासियों को देते हुए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन का स्वागत अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अभिषिंचित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से जनपद गाजीपुर के सभी निवासी अभिनंदन स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी लाल जी, ओम प्रकाश राय जी, पीयूष राय जी, सुनील कुमार सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, विजेंद्र राय जी और समस्त
माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कर कमलों के माध्यम से चित्र भेंट करते हुए हस्त निर्मित अपने कर कमलों से निर्मित किया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे अपनेपन के साथ, श्रद्धा के साथ बनाया ये चित्र प्रदान करते हुए एक बार जोरदार तालियां हमारे इन महान प्रतिभाओं के लिए, जिन्होंने अपने उस कैनवास पर उतारा परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के उस चित्र को और प्रदान करते हुए जनपद गाजीपुर की महान प्रतिभाएं। जोरदार तालियां हमारी ये बहनें, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बार पुनः जनपद निवासियों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने बहुमूल्य पलों को हम सभी को देने का जो आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त सम्मानित मंत्रीगणों का, सभी